हेलो दोस्तों, वीवीएम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बताइए और आप सब कैसे हो। आज का टॉपिक होने वाला है वेन डायग्राम। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले वेन डायग्राम लिखते हैं हम। वेन डायग्राम। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो थोड़ा सा विशेष तरीके से ध्यान देना है। इसमें कुछ आरेख होते हैं, जैसे कि आकृतियाँ होती है इसमें कुछ, क्योंकि एक हम पढ़ते हैं इसमें दो तीन तरह की कंडीशन होती है। एक तो सभी की सेंस होती है, एक कुछ की सेंस होती है, एक कोई नहीं की सेंस होती है, और बाकी एक होती है जैसे कि सभी दो सभी के सिंबल्स में आ जाते हैं और एक जो है बाहर से उसे काटता है। तो ये मतलब कई प्रकार के इसमें सिंबल्स बने हुए होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सभी की सेंस। तो हमारे पास सभी का जो वेन डायग्राम बनता है वो बनता है ऐसा। आपको ध्यान देना है विशेष तरीके से। यह जो डायग्राम होता है ये सभी का होता है। ठीक है दोस्तों। एक दूसरा डायग्राम होता है, ये दोनों ऐसे ऐसे। ये जो वेन डायग्राम होता है ये होता है कुछ का। ये कुछ के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वेन डायग्राम पर चलते हैं। एक होता है कोई नहीं का, जो इस प्रकार से दिखाई देता है। ये बताता है कि किसी के बीच भी कोई संबंध नहीं है। किसी के बीच कोई संबंध नहीं दर्शाता है, नहीं दिखाता है। नहीं दिखाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। एक होता है ये डायग्राम होता है जो दिखाता है कि दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, और ये जो बाहर का एरिया है, इस एरिया के अंदर दोनों चीज़ें आती है। ठीक है। चलिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको क्वेश्चन के अधीन बताता हूँ कि कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, दूसरा इंडिया, तीसरा होता है एशिया। एशिया। तो ये एक क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। तो इसका वेन डायग्राम बनता है कैसे, जो हमारा ये एरिया होता है, ये इसका वेन डायग्राम बनेगा ऐसा। ये वाला डायग्राम इसका बनेगा, क्योंकि बीचम बीच में आएगा इसमें उत्तर प्रदेश, और जो दूसरा वेन डायग्राम है ऊपर का इसका भाग है उसमें आएगा इंडिया। इसमें आता है इंडिया, और जो तीसरा भाग है उसमें आएगा एशिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो होता है वो इंडिया के अंदर आएगा। ठीक है।
जो उत्तर प्रदेश है वो इंडिया के अंदर आओगा और जो इंडिया है वो एशिया के अंदर आएगा। इसीलिए इसका जो डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले हम आपको समझा दें। ठीक है दोस्तों, बस 1 मिनट। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे एग्जाम्पल सेकंड, में उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा बताओ। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश होता है वो अलग होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक स्टेट है जिसे हम राज्य बोलते हैं। उत्तर प्रदेश अपना अलग राज्य है और राजस्थान जो है वो अलग है और मध्य प्रदेश है वो जो अलग है। इस कारण से इन तीनों के जो वेन डायग्राम बनेगा वो तीनों का अलग अलग बनेगा। जैसे कि ये हो गया, दूसरा ये ऐसे होगा और तीसरा ये बन गया। तो इसमें आ जाएगा उत्तर प्रदेश, इसमें आ जाएगा राजस्थान और इसमें आ जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो वेन डायग्राम है ये वाला है जो आपके सामने है, ये इसके राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। तीसरा होता है कैसे, जैसे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और तुम्हारा इंडिया, जैसे ये है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। उत्तर प्रदेश जो होता है वो अलग राज्य होता है, मध्य प्रदेश जो होता है वह अलग राज्य होता है। तो ये दोनों का तो डायग्राम ऐसे बन जाएगा, दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इंडिया का सर्कल जो इनके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो राज्य है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये दोनों इंडिया के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा इंडिया। तो इसका वेन डायग्राम होगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे होता है यात्री और तुम्हारे बस और तीसरा ट्रेन। ठीक है, तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनता है वो देख लीजिए। तो इसका वेन डायग्राम बनेगा कैसे, ये वाला, कुछ कुछ की सेंस का। कैसे, अब उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि हम बीच में रखेंगे यात्री को, क्योंकि कुछ यात्री जो है बस से जाना पसंद करते हैं और कुछ यात्री जो है तुम्हारे ट्रेन से जाते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ कुछ की सेंस का बनेगा, क्योंकि जो कुछ हिस्सा है, कुछ यात्री जो है बस से जाएंगे ये वाला और कुछ यात्री जो है तुम्हारे ट्रेन से जाएंगे। तो इस कारण से कुछ का डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इनके बीच जो संबंध है वो कुछ का संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल में हम लिखते हैं पिता, दूसरा पुरुष
और तीसरा वकील। तो बताओ दोस्तों, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा? तो इसका बनेगा कैसे, जो हम सबसे पहले बनाएंगे पिता का, क्योंकि सभी पिता क्या होते हैं, पुरुष के अंदर आएंगे, और कुछ पिता और कुछ पुरुष जो है वकील होते हैं। तो यो इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब इसकी सेंस को जान लेते हैं कैसे। जो छोटे वाले गोले में तो आएगा पिता, और सभी पिता जो पुरुष के अंदर आएंगे, और कुछ पिता और कुछ पुरुष इसमें वकील होते हैं, तो वकील का पोर्शन बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह वेन डायग्राम इसका बनेगा, पिता, पुरुष और वकील का। ठीक है दोस्तों, समझ गए? क्योंकि वो कैसे, क्योंकि जो पिता होते हैं, सभी पिता जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, महिला थोड़ी होगी। तो सभी पिता जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, और कुछ पिता और कुछ पुरुष वे वकील होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी पिता जो वकील हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, और सभी पुरुष या वकील हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसमें से कुछ पिता और कुछ पुरुष का सेंस होगा, क्योंकि कुछ पिता और कुछ पुरुष वकील हो सकते हैं, परंतु सभी पिता और सभी पुरुष जो वकील नहीं होते। ठीक है, तो इसका जो सेंस बनेगा कुछ कुछ का बनता है। जैसे ये वाला कुछ पुरुष जो है वकील की श्रेणी में आ जाएगा, ये वाला, और कुछ पिता जो वकील की श्रेणी में आ जाएगा, ये वाला। समझे? तो ये इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे होता है सूर्य, दूसरा हो जाता तारा, तीसरा ग्रह। तो बताइए इसके बीच कैसा डायग्राम बनेगा, जल्दी बताइए। चलिए चलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हर बच्चे की समझ में आए, अच्छे से समझो। यदि कुछ डाउट है तो कमेंट करो, कैसा भी डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड तो एकदम कमेंट करो, आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। चलिए, अब हमें पता है जो सूर्य होता है वो एक तारा होता है, ठीक है दोस्तों, और जो ग्रह होता है वो होता है अलग। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, सूर्य जो होगा वो तारे के अंदर आएगा, और ग्रह जो होगा वो अलग आएगा। ठीक है, यहाँ हम बीच में लिखेंगे सूर्य, और सूर्य जो होगा वो एक तारा होता है, तो वो तारे की श्रेणी में आएगा, और जो ग्रह होता है वो होता है अलग। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, क्योंकि सूर्य जो होता है वो तारे की श्रेणी में आता है, और ग्रह जो होता है वो अलग होता है। ग्रह में जैसे पृथ्वी होगी वो आती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में माताएं, बहनें, और महिलाएं। ठीक है दोस्तों, तो बताओ इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। तो हमको पता है कि जो माताएं होती है वे महिलाएं होती है, और जो बहनें होती है वे भी महिलाएं होती है नहीं होती है? तो आप बोलेंगे कि होती है। और कुछ माताएं जो है वो किसी की बहनें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऐसा कि ये माता का पोर्शन होगा, और कुछ माताएं जो बहन होगी,
कुछ बहन, जो कुछ माताएं जो होगी वो किसी न किसी की तो बहन होगी ना। तो और जो माता है और जो बहनें हैं वो जो है महिला की श्रेणी में आएंगे, तो दोनों महिला है, तो इसका जो वेन डायग्राम होगा वो ये होगा। चलिए यहाँ पे तो आ जाते हैं माताएं, ठीक है, और कुछ माताएं जो होती है वो बहन होती है, किसी न किसी की तो बहन होगी, बहनें होगी, और सभी बहनें और सभी माताएं ये सब महिला की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि माता जो होती है वो महिला होती है और बहन जो होती है वो भी महिला होती है। तो इसमें जो सेंस बनेगा ये वाला बनेगा, क्योंकि कुछ माताएं जो बहन के श्रेणी में आएगी, ये बहनें होएगी वे, और जो सभी बहन होगी और जो माताएं होगी वह सभी जो महिला होगी, तो महिला की श्रेणी में आएगी। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में शिशु, पुरुष और पिता। तो शिशु होता है वो जिसका अभी जन्म हुआ हो, अर्थात छोटा बच्चा। पुरुष आपको पता है बड़े हो चुके हैं या युवा हो, और पिता वे विचारों का जिनका परिवार है। चलिए तो बताइए इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। तो हमको पता है कि जो शिशु होते हैं तो वो सभी मतलब कि जो पुरुष, तो दोस्तों चलो इसका डायग्राम बनाओ। तो आपको पता है कि सभी पिता जो होते हैं वो पुरुष श्रेणी के अंदर आएंगे, और कुछ पुरुष जो होएंगे वो जो शिशु वर्ग के अंदर आएंगे। तो बताओ इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो इसका वेन डायग्राम बनेगा कि सभी पिता जो है वो पुरुष होते हैं नहीं होते हैं, तो पुरुष होते हैं, और कुछ पुरुष जो है शिशु वर्ग के अंदर आएंगे। तो इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। निम्न में से कौन सा आरेख उत्सव, दिवाली और बैसाखी के बीच संबंध को दर्शाता है। तो चलिए बताइए। तो आपको पता है कि उत्सव जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। दीपावली जो है उत्सव होता है, बैसाखी जो है उत्सव होता है। तो बताइए इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, जल्दी बताइए। चलिए तो दिवाली जो होता है वो अलग त्यौहार होता है, यानी कि अलग उत्सव होता है, और जो बैसाखी होता है यह अलग त्यौहार होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, दोनों अलग अलग होते हैं, और जो दोनों होते हैं ये किसके अंदर आएंगे, इधर त्योहार के अंदर आएंगे, किसके, उत्सव के अंदर आएंगे, क्योंकि दोनों ही उत्सव होते हैं, समझे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फिर, जल्दी बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए इसका आंसर। निम्न में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है, पिता, माता और कवियत्री। तो बताओ कौन सा संबंध इसको दर्शाता है, बताए दोस्तों। तो हमको पता है कि पिता, माता और कवियत्री। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा कि एक तो माता का पोर्शन आ जाएगा, दूसरा पिता का पोर्शन आ जाएगा, और जो कवियत्री का पोर्शन होगा
जो माता का पोर्शन होगा इसमें कुछ माताएं जो कवियत्री होगी, तो कुछ माताएं क्या हो जाएगी, कवियत्री, कवियत्री, ठीक है जी। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा चित्र डॉक्टर स्त्री माता का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है, तो बताइए। तो इसका जो पोर्शन बनेगा वो कैसे, जो माताएं होती है वो स्त्री वर्ग के अंदर आएगी, और कुछ माताएं और कुछ स्त्रियां दोनों क्या होगी, कुछ कुछ डॉक्टर होगी, समझे। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो सभी माताएं जो होगी वो स्त्री वर्ग के अंदर आएगी, ठीक है जी। और कुछ स्त्री और कुछ माताएं इसके अंदर आएगी, डॉक्टर वर्ग के अंदर आएगी, समझे जी। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र इन शब्दों के संबंध को दर्शाता है, तो बताइए। कवि, राजनेता या अभियंता, तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो बताओ, हमको पता है कि सभी जो कवि होंगे वो राजनेता नहीं होंगे, और सभी राजनेता जो है वो अभियंता नहीं होंगे, ऐसा ही इनके बीच संबंध है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा वो बताइए। तो इसका वेन डायग्राम बनेगा कि कवि, कुछ कवि जो हो गए वो राजनेता हो गए, राजनेता, और कुछ कवि और कुछ राजनेता ये क्या हो गए, अभियंता हो गए। तो इसका डायग्राम कौन सा होगा सही, बताइए। तो इसका डायग्राम होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन। आज का सिर्फ क्लास का मैथड था कि बेसिक क्लियर करना बस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए। तो इसमें बताया गया दिए गए रेखा चित्र में कौन सा एयरपोर्ट, रनवे और हैंगर के संबंध को दर्शाता है। तो हमको पता है रनवे जो होता है वह होता है जिस पर जहाज भागता है अर्थात चलता है, और हैंगर जो होता है जिस पर जहाज जो खड़ा रहता है। तो बताइए इसका संबंध क्या होगा। तो जो रनवे होगा वह अलग उसमें आएगा, जो हैंगर होगा वह अलग सर्कल में आएगा, और दोनों ही कहाँ होते हैं, दोनों ही एयरपोर्ट पर होते हैं, एयरपोर्ट। तो इसका आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म।